हेलो साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर से। आज हम आपको लेके आए हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स के क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 और 7 को। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 से एक ही बार में इन चारों क्वेश्चन को हम सॉल्व करने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें, बिल्कुल आसान भाषा में। पहला क्वेश्चन जो चौथा है, 3 तक मैंने पहले से ही करा दिया है। इसमें दे दिया है हमको HCF दिया है 306 और 657, ये दो संख्याएं हैं। इनका जो HCF है वो 9 दिया है और एलसीएम हमको ज्ञात करना है। ये दोनों संख्याएं हैं, इन संख्याओं का HCF दिया गया है और हमको एलसीएम ज्ञात करना। तो चलिए, बिल्कुल एग्ज़ाम में हम किस तरह से लिखना है उस तरह से करते हैं। तो चलिए, कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं उसके बारे में जानते हैं। यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, हल लिखेंगे। हल दिया क्या है हमको, दिया है HCF। ये कितना दिया है HCF हमको, संख्याएं हमारे पास है 306 और दूसरी संख्या दी है साथियों 657। इसका जो HCF है साथियों वो 9 दिया है। अगली जो संख्या हमको दी है LCM जो ज्ञात करना है, संख्या है 306 और 657। इसका जो एलसीएम है साथियों वो हमें ज्ञात करना है। अभी विगत क्वेश्चन जो हमने किए हैं उनमें हम एक सूत्र पढ़ के आए हैं। ठीक है, एक सूत्र पढ़ के आए हैं जिसमें हम क्या लिखते हैं, सूत्र क्या है साथियों हमारे पास में, संख्याओं का गुणनफल। संख्याओं का गुणनफल ये काय के बराबर हो जाता साथियों, HCF और गुणे में LCM। ये सूत्र हमारे पास है और इसी सूत्र से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। संख्याओं का गुणनफल यानी कि जो संख्याएं दी हैं उनकी आपस में गुणा करानी है। तो यहाँ पर लिखेंगे 306 और इंटू में 657 बराबर HCF कितना दिया है साथियों हमको, 9 दिया है। तो यहाँ पे 9 लिख देंगे और एलसीएम हमें ज्ञात करना है। अब हम जानते हैं साथियों, अगर कोई भी चीज़ गुणे में अथवा भाग में, माइनस प्लस में जब होती है तो बराबर के चिन्ह से जब हम पक्षांतर करते हैं तो उनकी प्रवृत्ति चेंज हो जाती है। गुणे वाली भाग में पहुंच जाती है और भाग वाली गुणे में आ जाती है। अगर कोई चीज़ प्लस में है तो वो दूसरी तरफ जाके माइनस का हो जाएगा, और अगर माइनस का है तो दूसरी तरफ जाके प्लस का हो जाता है। तो इधर साथियों ये गुणे में, क्योंकि हमको ये ज्ञात करना है, इसकी ज़रूरत नहीं है हमको, तो ये प्लस इधर गुणे में है, सॉरी, तो इधर जाके क्या हो जाएगा, भाग में पहुंच जाएगा। तो 306 और गुणे में 657 और इधर बट्टे में कितना आ जाएगा, 9 बराबर LCM। अब हमको बस इसी को कैलकुलेट करना है और इसी को कैलकुलेट करने के बाद हम आराम से अपना आंसर दे सकते हैं। चलिए इसको काटते हैं। 9 एकम 9 और 9 सत्ते कितना होता है, 63, 2 बचा 27, तो 2 नेमा 3 नियम 27 होता है। तो कितना आ गया साथियों, 306 और गुणे में 73 बराबर LCM। इसको सीधा करके लिख लेंगे LCM, और इसकी जो साथियों मल्टीप्लाई आएगी 73 और 306 की, वो आएगी हमारे पास में 22, 33, 8। ये साथियों हमारा आंसर है। ठीक है, तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, LCM 306, 657 बराबर 22, 33, 8। ये हमारा आंसर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पांचवा जो क्वेश्चन है साथियों उसमें पूछा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। तो चलिए बिल्कुल खूबसूरत अंदाज में इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम यहाँ पर साथियों, हल। चलो इसको हल करते हैं और इसमें क्या लिखेंगे हम कि यदि हमको क्या दिया है कि 6 की पावर अगर n है तो क्या ये 0 पर समाप्त होगा अथवा नहीं। तो चलिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, जहाँ जो n है हमारी वो क्या है साथियों, एक प्राकृतिक संख्या है, प्राकृत संख्या है।
और हम सभी जानते हैं कि जो प्राकृतिक संख्या होती हैं वो होती हैं 1, 2, 3, 4। इस तरह से इसको हम अनंत तक ले जा सकते हैं, यानी कि n की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, ठीक है। यानी कि जो प्राकृतिक संख्या होगी n का मान, n का जो मान आएगा साथियों, एक ऐसी संख्या होगी, एक ऐसी संख्या होगी ऐसी संख्या होगी जिसका इकाई का अंक, जिसका साथी जिसका इकाई का अंक जिसका इकाई का अंक शून्य हो, ठीक है। जिसका इकाई का अंक शून्य, ये 6 की पावर n की बात कर रहे हैं, ठीक है। 6 की पावर n एक ऐसी संख्या होगी जिसके इकाई का अंक क्या आएगा, 0। तभी वो क्या हो सकता है, 0 पर समाप्त हो सकती है। चलिए, अगर हम 6 के फैक्टर करें, ठीक है, 6 को अगर हम ऐसे करके लिखें, 6 की पावर n को 2 गुने में 3 बराबर n, ठीक है। इसको इस प्रकार लिखा जा सकता है। तो क्या करेंगे कि जो अभाज्य गुणनखंड है, ठीक है, 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड वो क्या है हमारे पास में, 2 या 3 के अतिरिक्त, 2 या 3 के अतिरिक्त कोई अन्य गुणनखंड हमें प्राप्त नहीं, कोई अन्य अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड नहीं है। अब जब अभाज्य गुणनखंड नहीं है साथियों, तो क्या लिखेंगे हम, 6 की पावर n का कोई गुणनखंड जो संख्या 5 आएगी, या कि लास्ट में अगर 0 आता है तो संख्या 5 से विभाजित हो जाती, 5 से विभाजित गुणनखंड 5 नहीं है, 5 नहीं हो सकता, क्योंकि 2 और 3 आए हैं तो 5 इसमें नहीं हो सकता है, और 5 नहीं होगा तो 6 की पावर n जो संख्या होगी यहाँ पर लिखेंगे, अतः 6 की पावर n अंक शून्य पर समाप्त नहीं हो सकता, ठीक है। बस हमको ये प्रूफ करके दिखाना था कि ये 6 की पावर जो n संख्या है वो 0 पर समाप्त होगी अथवा नहीं। तो हमने क्या सिद्ध कर लिया साथियों कि 6 की पावर जो n है वो 0 पर समाप्त नहीं होगी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा साथियों की व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे में 11 गुणे में 11 13 और प्लस 13 और 7 गुणे में 6 गुणे में 5 गुणे में 4 गुणे 3 गुणे 2 और गुणे में 1 और प्लस 5 अभाज्य संख्याएं क्यों हैं। साथियों हमारे पास दो संख्याएं दी हैं। एक संख्या पहली जो दी हमारे पास है 7 गुणे में 11 गुणे में 13 और प्लस के 13। एक ये जो संख्या दी है साथियों, और दूसरी संख्या हमको दी है, और दूसरी संख्या कौन सी दी है साथियों, दूसरी जो संख्या हमको दी है वो दी है 7 गुणे में 6 गुणे में 5 गुणे में 4 3 2 1 और प्लस में कितना कर दिया है, 5 दिया। इसमें हमको ये बताना है कि ये दोनों संख्याएं भाज्य संख्याएं क्यों हैं, ठीक है, व्याख्या करनी है हमको, ठीक है। तो यदि हम पहली संख्या ले लें 7 गुणे में 11 और गुणे में 13 और प्लस में 3, ठीक है। अगर इसका हम मल्टीप्लाई कराते हैं साथियों 7 11 और 13 का, तो आता है 1001 और प्लस में 13, ये कितना हो जाता है साथी, 1014। 1014 को क्या हम किसी अन्य रूप में लिख सकते हैं इन फैक्टर के अलावा, ठीक है। तो हम इसको फैक्टर करके देखते हैं। 1014 2 से विभाजित जब हम करेंगे तो
2 पंजे 10, 2 सत्ते 14 आ जाएगा। ये संख्या शायद 3 से कट जाएगी। 3 एकम 3, 3 छक 18 और 3 नेम 27, 169 आ गया। ये 13 से कट जाएगा। 13 13 और 13 एकम 13। ये जो 13 संख्या है वो कैसी साथियों हमको प्राप्त हुई? एक अभाज्य संख्या। ये 13 के अलावा और किसी दूसरे नंबर से नहीं कट रही है। ठीक है, तो साथियों हम यहाँ पर लिखेंगे कि 7 गुणे में 11 गुणे में 13 और प्लस 13 को अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड कितने हमने निकाले? 2 गुणे में 3 गुणे में 3 13 और गुणे में 13 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, किया जा सकता। अब इसके रूप में हमने इसको व्यक्त कर लिया। ठीक है, क्योंकि ये जो संख्या होगी साथियों वो जो अंकगणित में एक प्रमेय होती है आधारभूत प्रमेय के अनुसार, ये तो संख्या कैसी है हमारी? भाज्य। ठीक है, ये संख्या कैसी है? भाज्य। और ये संख्या कैसी आई हमारी? ये भी भाज्य संख्या है। ठीक है, और ये भी भाज्य संख्या है। तो हमको यही दिखाना था कि ये संख्याएं भाज्य क्यों हैं। अब चलते हैं हम दूसरी संख्या की ओर। ठीक है, दूसरी संख्या कौन सी है हमारे पास में साथियों? 7 गुणे में 6 गुणे में 5 गुणे में 4 गुणे में 3 गुणे में 2 गुणे में 1 प्लस 5। जैसे साथियों हम इन सब की अगर यहाँ से यहाँ तक की मल्टीप्लाई कराएं तो हमको प्राप्त होता है 5040 और प्लस का कितना है? 5, तो कितना हो जाएगा? 5045। अभी साथियों 5045 हो गया। अब इसको अगर हम लिखें 5 और गुणे में कर दें 1009, तब भी कितना आएगा? हमको 5045 प्राप्त होगा। ठीक है, अब हम या फिर इसको जो है 5045 को गुणनखंड करके देखें। ठीक है, सबसे पहले 5 से काटेंगे, 5 हम 50 और 40 जीरो बढ़ाना पड़ेगा हमको। ठीक है, और 5 नेमा 45 होता है। ये जो संख्या आई वो अभाज्य संख्या है। ठीक है, ये संख्या कैसी आई साथियों? हमारी 1009 ये अभाज्य संख्या है। इसको 5 और गुणे में 1009 से काटेंगे तो 5 गुणे में 1000, यही लिखा हुआ है, 1009 लिखा हुआ है। ठीक है, साथियों हम लिखेंगे कि जो संख्या है हमारी 7 गुणे में 6 गुणे में 5 4 गुणे में 3 गुणे में 2 गुणे में 1 प्लस 5, इसको क्या कर दिया हमने? तो 5 गुणे में 1009, ये अभाज्य गुणनखंड। ये कैसे गुणनखंड है साथियों? अभाज्य, अभाज्य गुणनखंडों के रूप में, अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, किया जा सकता है। अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। किंतु जो संख्या है हमारी, ठीक, अतः जो संख्या होगी हमारी, अतः संख्या क्या है हमारी? 7 गुणे में 6 गुणे में 5 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे में 1 प्लस 5। ठीक है, ये अंक गणितीय आधारभूत प्रमेय, प्रमेय से या प्रमेय के अनुसार एक भाज्य संख्या है। ठीक है, एक भाज्य संख्या है। ठीक है, तो साथियों हमने दोनों में दिखा दिया कि ये जो संख्याएं हमने ली थी वो भाज्य संख्याएं क्यों हैं। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, यानी कि गोलाकार मैदान दिया है। एक मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करें, एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वो पुनः प्रारंभिक स्थिति या स्थान पर मिलेंगे? चलिए इसको बहुत ही आसान भाषा में इसको सॉल्व करने वाले हैं। साथियों, जो मैदान है वो क्या है? ऐसे वृत्ताकार मैदान है, ठीक है। अब वो कह रहा है कि यहाँ पर मान लिया एक यहाँ से स्टार्ट करता है, दूसरा भी यहीं से स्टार्ट कर रहा है, ये मैदान है और इसमें वो चक्कर लगाना स्टार्ट करते हैं। तो एक को यहीं पर आने में, यहाँ से यहीं पर लौटने में 18 मिनट का समय लगता है और दूसरे व्यक्ति को यहाँ से यहीं आने में कितना मिनट लग रहा है साथियों? 12 मिनट लग रहा है, ठीक है। तो ये लेट आएगा, ये पहले आ जाएगा 12 मिनट वाला, और 18 मिनट वाला थोड़ा सा लेट आ पाएगा। तो कब आके अच्छा मिलेंगे? तो दोनों में एक ऐसा कॉमन फैक्टर हमको निकालना होगा जो दोनों से कट रहा हो, 12 से भी और 18 से भी कट रहा हो। तो जो दोनों नंबर काटेगा, यानी कि एलसीएम, दोनों नंबर से जो कट रहा होगा, यानी कि जो एलसीएम आएगा साथियों हमारा, वो हमारा क्या हो जाएगा? पुनः उनका एक पॉइंट हो जाएगा या वो समय हो जाएगा जहाँ पर वो मिलेंगे। रवि और सोनिया, रवि और सोनिया के पुनः मिलने का समय, पुनः एक ही स्थान पर मिलने का समय, पुनः एक ही स्थान पर मिलने का जो समय आएगा वो कैसा होगा? न्यूनतम होना चाहिए। वो कैसा होना चाहिए? न्यूनतम हो। अब यहीं पर बात फंस जाती है, जब कोई भी चीज़ न्यूनतम होती है तब हम क्या लेते हैं साथियों? एलसीएम। तब हमें 12 और 18 यही तो मिनट है। 18 का एलसीएम ज्ञात करना होगा। ये जानकारी के लिए मैंने लिखा दी, ठीक है। तो एलसीएम निकालने की वही अभाज्य गुणनफल विधि, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई भाग करेंगे, तो 2 छंग 12, 2 से 3 बार में कट जाएगा और 3 एक बार में कट जाएगा, ठीक है। ऐसे ही साथियों 18 को हम जब डिवाइड करेंगे 2 से, तो 2 नेमा 18 और 3 से डिवाइड हो जाएगा 3 बार में और 3 से एक बार में। तो 12 के जो फैक्टर आए साथी वो हमारे आए 2 गुणे में 2। 12 के जो फैक्टर आए साथी वो आए 2 गुणे में 2 गुणे में 3, और जो 18 के फैक्टर आए साथियों वो आए 2 गुणे में 3 गुणे में 3। अब हमने कल आपको सिखाया कि कॉमन फैक्टर लिखते हैं और नॉन कॉमन भी फैक्टर लिखते हैं। जो कॉमन आ रहा था उसे एक बार लिखते हैं, 2 कॉमन इधर और 2 कॉमन इधर आ रहा है तो 2 एक बार लिख देंगे, इधर एक बार, इधर नहीं आ रहा है तो 2 को एक बार और लिख लेंगे, इधर 3 एक बार आ रहा है तो इसको एक बार लिख लेंगे, इधर एक 3 छूट रहा है तो इसको एक बार लिख लेंगे। अब इसका कराएंगे हम मल्टीप्लाई, 2 दूना 4, 4 तियाँ 12 और 12 तियाँ 36, ठीक है। तो इसका जो एलसीएम आया साथियों, एलसीएम वो कितना आ गया हमारा? 36, ठीक है। एलसीएम 36 आ गया। तो हम क्या लिखेंगे साथी इसमें कि अतः वे कौन? सोनिया और रवि दोनों। अतः वे 36 मिनट बाद पुनः प्रारंभिक बिंदु या स्थान पर मिलेंगे, ठीक है साथियों। ये अभ्यास आपकी यहीं पर ख़त्म होती है। और हाँ, वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, और
एक वीडियो को प्यारा सा लाइक अवश्य करें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।